क्या आपने कभी कोई ऐसी नर्सरी राइम सुनी है जो सुनने में मासूम लगे लेकिन अंदर से अजीब, असंभव और डरावनी हो? हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून। बचपन में हम इसे हंसते खेलते सुनते हैं, लेकिन आज आइए इसके पीछे छुपे रहस्यों को समझते हैं। यह कविता पहली बार 1700 के दशक की इंग्लैंड में सामने आई थी। उस दौर में लोग खुलकर सच्चाई नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्होंने राज, व्यंग्य और विद्रोह कहानियों और बच्चों की कविताओं में छुपा दिए। तो सवाल यह है, इन अजीब पंक्तियों का असली मतलब क्या है? सबसे पहले बात करते हैं द कैट एंड द फिडल। पुरानी लोक कथाओं में बिल्ली को चालाकी और धोखे का प्रतीक माना जाता था और वायलिन यानी फिडल अक्सर लालच, भ्रम और कभी-कभी शैतानी ताकतों से जोड़ी जाती थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह पंक्ति एक ऐसे चालबाज चरित्र की ओर इशारा करती है जो संगीत के जरिए लोगों का ध्यान सच्चाई से भटका रहा था। अब आता है सबसे अजीब हिस्सा, द काऊ जम्प्ड ओवर द मून। गाय उड़ नहीं सकती और चांद के ऊपर कूदना असंभव है। पुराने समय में चांद कानून, व्यवस्था और सत्ता का प्रतीक था और गाय का उसे पार कर जाना इस बात का संकेत हो सकता है कि नियम टूट रहे थे, सत्ता का मजाक उड़ाया जा रहा था। अब देखिए द लिटिल डॉग लाफिंग, वह क्यों हंस रहा है? कई राजनीतिक प्रतीकों में कुत्ता आम लोगों को दर्शाता है जो ताकतवर लोगों की मूर्खता देख चुपचाप हंस रहे होते हैं। और अंत में द डिश रैन अवे विद द स्पून, बेजान चीजें जिंदा हो गईं और भाग निकली। कुछ लोग इसे छुपे हुए प्यार का प्रतीक मानते हैं, तो कुछ कहते हैं यह नौकरों का अपने मालिकों से चुपचाप आजादी पाने का संकेत है। तो शायद हे डिडल डिडल सिर्फ बच्चों की कविता नहीं है, शायद यह एक कहानी है अव्यवस्था, विद्रोह और आजादी की। एक ऐसी कहानी जो इतनी मासूम लगती है कि कोई उस पर शक ही ना करे। अगली बार जब आप यह कविता सुने तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि कभी कभी बचपन की सबसे प्यारी कविताएं सबसे गहरे रहस्य छुपाए होती हैं। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।